राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हमारे नित्य पूजा करने के मंत्र। तो कुछ ऐसे सरल मंत्र को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, साझा करूँगी, जिससे कि हमारे जीवन में एक नया ही परिवर्तन आएगा। देखिए, पूजा सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजा का अगर आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों मंत्रों का उच्चारण करना है, और उसके लिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को हमें देखना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से अपने हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए और ये मंत्रों का गान जरूर करना चाहिए। और जब आप भूमि पे चरण रखने लगते हैं, अपने पैर रखने लगते हैं, पैर रखने समय आपने पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी है। उसके लिए है समुद्र वसने देवी पर्वस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब कि हम ये धरती माँ आपके ऊपर पाँव रखने जा रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत इन मंत्रों से, बहुत सरल मंत्र है जिनको आप रोज़मर्रा से करके अपने जीवन में एक नया बदलाव देखेंगे। उसके बाद आपने जो मंत्र करना है वो है जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं, तो स्नान के समय भी हमें कुछ मंत्र होते हैं जिनका हमें गान करना चाहिए। और उसके बाद जैसे जब आप स्नान मंत्र है वो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। तो इससे हमारे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सभी जितने भी हमारी पवित्र नदियां हैं उन सब का हम ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार कीजिए और सूर्य जी को भी जल चढ़ाने के लिए सूर्य के जितने भी नाम हैं वो आप नामों का गान कर सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य देवता को, या आप सीधा सिंपल सा भी एक मंत्र बोल सकते हैं, ओम सूर्य देवताय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः। तो इस मंत्र का गान करके आप अपने मंदिर में पहुंचिए। और सबसे पहले जो हमें पूजन करना होता है वो होता है हमारे गणेश जी का पूजन। तो वो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें ये मंत्र आप, बहुत सरल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सा बिल्कुल मंत्र है जो गणेश जी के लिए गाया जाता है। और इसको करने से हमारे सारे पापों, जो भी पाप होते हैं वो भी, हमारे रोज़मर्रा के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो मंत्र है विघ्न हरन मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस तरह से आप गणपति जी का आवाहन करके, उनको मंत्रों से आवाहन करके अपने घर में बुला सकते हैं। और इस जो भी आप आरती पूजा जो भी शुरू करने लगते हैं उस समय आप गणपति जी का इस मंत्र से ही आवाहन कर सकते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और उसके बाद आप आरती कीजिए, जो भी आप गणपति जी की आरती करते हैं उनका ज़रूर ध्यान कीजिए। और सबसे पहले जैसे भी होता है शुभ कार्य हम कोई भी करते हैं तो सबसे पहले हमें गणपति जी का ही आवाहन करना चाहिए। उसके बाद ही हमें सारे अपने मंदिर के जो कार्य होते हैं वो पूर्ण करने चाहिए। सभी देवी देवताओं को, भगवान को हमें जो भी अर्पण करना है सबसे पहले गणपति जी को बुला के आवाहन करके ही करना चाहिए। तो उसके बाद आप गणपति जी को तिलक लगाइए, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों आता है शिवलिंग की। अगर आपके घर में शिवलिंग भी विराजमान है तो सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप चावल, रोली मोली, तिलक वगैरह सबका आप उनको तिलक कीजिए। एक नंदी बाबा को ज़रूर, अगर आपके घर में है तो उनको भी गंगा जल ज़रूर हमें रोज़ चढ़ाना चाहिए। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे जितने भी कष्ट होते हैं वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वो आप मंत्र, या उनको चढ़ाते समय जो आप मंत्र बोल सकते हैं वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, या ओम रुद्राय नमः। बहुत तरह के बहुत मंत्र हैं, बहुत सरल मंत्र हैं दोस्तों जो मैं रोज़ सुबह करती हूँ। और आशा करती हूँ आप भी इन मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करेंगे। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मंत्रों का एक अपना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश नहीं रहता है। धीरे धीरे जो घर की नेगेटिविटी होती है वो घर से बाहर निकलती जाती है और हमारे ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। तो इसी तरह से आप भगवान का मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है।
अब उसके बाद जो मंत्र हम बोलेंगे तो वो जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उस भगवान का कीजिएगा। जैसे कि मैं करने लगी हूँ आदि शक्ति की वंदना, तो उनमें सबसे पहले मैं माता रानी को तिलक लगाती हूँ और तिलक लगाते हुए जो मैं उनकी मंत्र बोलती हूँ, बहुत ही आसान मंत्र है, वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस तरह से आप माता रानी को, आदि शक्ति को तिलक लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इनका उच्चारण करने से हमारे घर में कभी भी किसी तरह का कोई भी विपरीत परिस्थिति नहीं आती है। तो इस तरह से आप भगवान लड्डू गोपाल जी का, माता रानी का, आदि शक्ति का, शिव जी का, शिवलिंग का, गणेश जी का, सभी इसी तरह से आप पूजन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए माता रानी को भी भोग लगाइएगा। भोग हमें सबके लिए तैयार करना चाहिए। अगर आप एक ही भोग सबको लगा रहे हैं तो तब भी कोई बात नहीं है, आप सबको ये भोग लगा सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि भगवान शिव को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है, तो उनका भोग अलग से तैयार करके अलग उनको भोग लगा सकते हैं प्रसाद के रूप में। और उसके बाद आप आरती कीजिए माता रानी की। और उसके बाद जब आप ये भी कर लेते हैं, माता रानी की भी कर लेते हैं, तो बात आती है हमारे लक्ष्मी नारायण जी की, हमारे कान्हा जी की, और राधा जी की और लड्डू गोपाल जी की। तो विष्णु जी की जो स्तुति होती है वो ये होती है कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम। तो इस तरह से आप अपने लक्ष्मी नारायण जी की, राधा कृष्ण जी की भी स्तुति कर सकते हैं। और इन मंत्रों के द्वारा दोस्तों आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सारा आप पूजा वगैरह भोग लगा लेते हैं, तो आखिर में आपने बोलना है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, कि हे भगवान हमें ना मंत्र बोलना आता है, ना तो यंत्र करना आता है, हमें कुछ नहीं आता है। अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है इन मंत्रों के उच्चारण में तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें आखिर में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे ये होता है कि जो भी आपने क्रिया की होती है भगवान से पूजा के समय, मंत्रों का अगर गलत उच्चारण हो भी जाता है तो वो ठीक हो जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।